ईरान ने जो हमला किया है ना, इसमें उन्होंने अपनी सबमरीन भी इस्तेमाल की है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि ईरान के पास जो मिसाइल हैं वो बहुत लॉन्ग रेंज नहीं है, यानी चंद मिसाइलों के अलावा ईरान के जो ज़्यादा मिसाइल्स हैं उनकी रेंज कम है। वो बड़े अच्छे मिसाइल्स हैं, बड़े एक्यूरेट जाते हैं, लेकिन उनकी जो रेंज है वो इसराइल तक नहीं जाती, क्योंकि 2200-2300 किलोमीटर इसराइल दूर है। तो जो 1500 किलोमीटर वाला मिसाइल है वो वहां तक जा तो नहीं सकता। तो इसमें ईरान ने एक नई स्ट्रेटजी अपनाई है। वो समंदर के रास्ते गया, वो करीब पहुंचता है इसराइल के, और अपनी जो सबमरीन हैं उनके जरिए से वो नीचे से उसने लॉन्च किए मिसाइल्स और वो जाकर इसराइल में गिरे हैं। तो ये एक स्ट्रेटजी है जिसके जरिए से ईरान ने अपने मिसाइलों को इसराइल तक पहुंचाया। और दूसरा, जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं वो तो जा ही रहे हैं, ड्रोन्स हैं वो भी जा रहे हैं। अब ईरान ने यह दावा किया है कि आने वाले वक्त में वो और बड़े सरप्राइज देगा इसराइल को और उसके इत्तेहादियों को। ईरान क्या कर सकता है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। देखिए, एक तो कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं जो अनकंफर्म्ड है। मैं आपको यह बता दूं कि जंग का माहौल है, दोनों जानिब से मुबालगा आराई होगी, दोनों जानिब से बढ़ा चढ़ा के चीजें बताई जाएंगी, दोनों जानिब से प्रोपेगेंडा भी होगा, दोनों जानिब से ऐसी इंफॉर्मेशन आएगी जिसकी हम तस्दीक नहीं कर सकेंगे क्योंकि जंग का माहौल है। लेकिन जो इंफॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। यह कहा जा रहा है कि चाइना और रशिया जो है वो ईरान की मदद कर रहे हैं, और ये पहले भी ईरान की मदद करते रहे हैं, क्योंकि दूसरी जानिब अमेरिका की मदद हमेशा इसराइल के साथ होती है। तो ये ऑब्वियस है कि चाइना और रशिया, क्योंकि इनके साथ ईरान के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, ईरान के चीन के साथ ताल्लुकात बड़े मिसाली हैं, और ईरान के रशिया के साथ भी ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। तो इन ताल्लुकात को इस्तेमाल करते हुए ईरान जो है वो इनसे मदद ले सकता है। और कुछ इतलात ऐसी भी आ रही हैं कि कुछ मिसाइल्स ऐसी ईरान को फराहम की गई हैं जो आने वाले वक्त में एक बड़ा सरप्राइज बन सकती हैं इसराइल के लिए या इसराइल के इत्तेहादियों के लिए। सोशल मीडिया में सारे पाकिस्तानी ईरान के साथ खड़े, बड़ी ताकत के साथ खड़े, चंद लोगों को छोड़कर। कोई पागल ज़हनियत भी होती है लोगों की, कोई बेवकूफ़ लोग भी होते हैं, वो अजीबोगरीब किस्म की बातें भी करते हैं। लेकिन देखें, एक ब्रादर इस्लामी मुल्क है, जब उनके लोगों के ऊपर मुश्किल वक्त आएगा तो नॉर्मल लोग जो है वो उस मुल्क के साथ ही खड़े हो जाएंगे, ये ऑब्वियस है। तो पाकिस्तान के लोग जो हैं उन्होंने ईरान के साथ खड़े होना था, ये ऑब्वियस चीज़ थी, क्योंकि जब इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई होती है तो इसराइल जाके हमेशा इंडिया के साथ खड़ा हो जाता है, उनको सपोर्ट करता है। अभी नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट भी किया आज कि नेतन्याहू के साथ उनकी बात भी हुई है, तो ये ऑब्वियस था कि वो बात करेंगे आपस में। लेकिन नरेंद्र मोदी ने आगे कहा, जी मैं चाहता हूं कि खित्ते के अंदर अमन हो जाए, तो वो गोल मोल बात की है। लेकिन हम ये जानते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ इसराइल हमेशा इंडिया को सपोर्ट करता है, और इंडियन सपोर्ट इसराइल के साथ रहती है, जो भी कार्रवाई इसराइल करता है उसमें। अब इंडिया को उन्होंने अगर कॉल किया है तो वो कोई ना कोई सपोर्ट तो हासिल करेंगे। इसमें एक दो चीजें और बड़ी इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान बीच में आ गया है, क्योंकि नेतन्याहू के कुछ स्टेटमेंट्स इस वक्त सोशल मीडिया पे बड़ी तेजी से गर्दिश कर रहे हैं। वो स्टेटमेंट्स मैं आपके सामने रखता हूं, लेकिन एक खबर और है, और ये बहुत बड़ी खबर है। ये खबर ये है कि F-35 ये अब तक का सबसे बेहतरीन तैयारों में से एक है अमेरिका का। अमेरिकन फ्लीट में बहुत बड़ी तादाद में तैयारे हैं। F-16 के बाद जो तैयारा बहुत मकबूल हुआ अमेरिका का वो F-35 है, और ये F-16 से बहुत बेहतर है, 5th जनरेशन तैयारा है। इसके मुकाबले में चाइना कुछ तैयारे बना रहा है, इसके मुकाबले में तुर्की भी तैयारे तैयार कर रहा है, पाकिस्तान ने कुछ तैयारे दुनिया से खरीदने का फैसला भी किया है, रशिया भी इसका मुकाबला करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अभी जो दस्तयाब तैयारे हैं उनमें जो सबसे मकबूल तैयारा दुनिया में है वो F-35 है। ये अभी तक गिरा नहीं है, जैसा कि राफेल कभी नहीं गिरा था। राफेल तैयारा कभी नहीं गिरा था, पाकिस्तान ने पहली मरतबा राफेल तैयारे को गिराया था, और ये पाकिस्तानी पायलट्स को या पाकिस्तानी एयरफोर्स को इसका सहरा उनके सर जाता है। तो इसी तरह आज तक ये तैयारा नहीं गिरा F-35। ईरानी मीडिया ने यह दावा किया है, ना सिर्फ ईरानी मीडिया ने बल्कि अब कुछ रशियन मीडिया भी यह दावा कर रहा है कि ईरान ने F-35 तैयारे गिरा दिए। क्या वाकई ईरान ने F-35 तैयारे गिराए हैं? दो तैयारियों के बारे में यह दावा किया जा रहा है। देखिए, तैयारा इससे पहले गिरा नहीं है, सिर्फ 4 हफ्ते पहले एक खबर आई थी, और वो ये खबर आई थी कि यमन के अंदर जो हौसी हैं, जिन्हें वो बागी कहते हैं, वो लोग हौसी बागियों ने 7 ड्रोन्स गिरा दिए थे अमेरिका के, जो MQ-9 रीपर ड्रोन्स हैं, और ये $30 मिलियन एक ड्रोन की कीमत थी। और साथ ही ये भी लिखा था न्यूयॉर्क टाइम्स ने, मैं आपको कहीं और से नहीं बता रहा, ये न्यूयॉर्क टाइम्स की मैं आपको रिपोर्ट बता रहा हूं। उन्होंने लिखा था कि उस वक्त F-16 और F-35 भी तकरीबन गिरने के करीब पहुंच गए थे,
तो इसलिए अमेरिका ने वहाँ पे अपना ऑपरेशन महदूद किया और वहाँ से वो निकले थे। लिहाजा ऐसा नहीं है कि तैयारे गिर नहीं सकते, 4 हफ्ते पहले भी ये गिरते गिरते बचे हैं। लेकिन अब ईरान दावा कर रहा है कि उन्होंने 2 F-35 गिराए हैं। ईरान इन्हें कैसे गिरा सकता है? क्या अपने एयरफोर्स के जरिए गिरा सकता है? तो जवाब है कि नहीं। ईरान के पास जो एयरफोर्स है उसके तैयारे बहुत पुराने हैं और उनके पुर्जे भी अवेलेबल नहीं है। ईरान के ऊपर पाबंदियां लगी हुई हैं, वो पुर्जे भी खुद ही तैयार करता है, बड़ी मुश्किल से उनकी एयरफोर्स जो है वो गुजारे वाला काम करती है। लिहाजा ईरान अपने तैयारों के जरिए तो नहीं गिरा सकता F-35 को। तो जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम है उसके जरिए से दावा किया गया है कि जो एयर डिफेंस का जो मिसाइल सिस्टम है उससे 2 F-35 तैयारे गिराए गए हैं। ये दावा ईरान ने भी किया है, ये दावा रशिया ने भी किया है। और अगर ये दावा सच्चा है, और ये F-35 तैयारे कोई अमेरिकन पायलट नहीं उड़ा रहे थे, ये F-35 तैयारे अमेरिका बेचता भी है और कुछ मुल्कों को उन्होंने बेचे हैं, जैसे कि UAE के पास भी है, ये इसराइल के पास भी है, गालिबन ये सऊदी अरब के पास भी है। तो इन तैयारों को गिराया है, 2 तैयारों को ईरान ने, और अगर उन्होंने गिराया तो ईरान ये दुनिया का पहला मुल्क बन जाएगा जिन्होंने F-35 तैयारे को गिराया है। पाकिस्तान दुनिया का वो पहला मुल्क है जिसने राफेल तैयारे को गिराया है। और रशियन मीडिया भी ये दावा कर रहा है, ईरानी मीडिया भी ये दावा कर रहा है। तो हम इसके बारे में अभी कंफर्मेशन नहीं दे सकते क्योंकि तैयारे गिरने का मामला है, छुपना तो है नहीं। ये आने वाले वक्त में आपके सामने आ जाएगा कि कितने तैयारे गिरे, कैसे गिरे, किसने गिराए और किस जगह पे गिरे और तरीक़ेकार क्या था, ये आपको पता चल जाएगा। नाज़रीन, बीच में पाकिस्तान का जिक्र भी आ गया और वो ऐसे आया कि नेतन्याहू के 2 स्टेटमेंट्स हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहे हैं। और एक स्टेटमेंट तो बिल्कुल नया लगता है और एक स्टेटमेंट कुछ पुराना है, लेकिन इन दोनों स्टेटमेंट्स को जब आप पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि पाकिस्तान को लेकर के इसराइल इस वक्त भी क्या सोच रहा है और इसराइल की जो बुनियादी सोच है वो है क्या। देखिए, एक तो नेतन्याहू ने यह कहा इंटरव्यू देते हुए कि माजी में पाकिस्तान को एटमी ताकत बनने देना हमारी बहुत बड़ी गलती थी। हम पाकिस्तान को रोक सकते थे, हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी या सुनहरी मौका हमारे पास ये था कि पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनने से हम रोकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, हमसे गलती हो गई और अब हम ये गलती ईरान की दफा नहीं दोहराएंगे, ईरान को हम एटमी कुव्वत बनने से रोकेंगे। अब ये इजराइल क्यों कह रहा है इसको जरा समझिए। 98 में आप वापस चले जाना, तो पाकिस्तान जब एटमी कुव्वत बन रहा था तो उस वक्त ये खतरात वाकई में मौजूद थे कि पाकिस्तान पे अटैक हो सकता है और इंडिया और इसराइल की जानिब से पाकिस्तान पे हमला हो सकता है और फिर पीछे सपोर्ट वही सारी होगी जो रोकना चाह रहे थे। अमेरिकन सपोर्ट तो ऑब्वियस है कि वो मिलेगी। तो इसमें पाकिस्तान को उस वक्त नहीं रोका, ये वो कहते हैं जी हमारी एक बहुत बड़ी गलती है कि हमने पाकिस्तान को नहीं रोका और पाकिस्तान एटमी कुव्वत बन गया। अब इस वक्त वो कहते हैं जी हम ये नहीं होने देंगे। और इस पे एक स्टेटमेंट और है जो नेतन्याहू का, जो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा गर्दिश कर रहा है। उसमें वो कहता है कि इस्लामी मिलिटेंट्स रिजीम को एटमी हथियार मिल जाए, इस मसले से हम डील कर रहे हैं या इसका सामना कर रहे हैं। ये हमारा एक अजीम मिशन है कि इससे पहले कि इस्लामिक जो मिलिट्री या मिलिटेंट्स रिजीम है उनको एटमी हथियार मिल जाए या एटमी हथियार उनके पास पहुंच जाए। तो इसमें पहले नंबर पे वो कहते हैं जी जो खतरा है वो ईरान है और दूसरे नंबर पे वो कहते हैं जी पाकिस्तान है, क्योंकि अगर इन बुनियाद परस्त हुकूमतों के पास एटमी हथियार हुए, ये पाकिस्तान और ईरान की हुकूमतों को बुनियाद परस्त हुकूमतें कह रहे हैं, अगर इनके पास एटमी हथियार हुए तो ये मुमालिक उन रूल्स या कवानीन को फॉलो नहीं करेंगे जिन्हें 7 दहाइयों से दुनिया फॉलो करती चली आ रही है। अब देखें ना, एटमी कुव्वत तो अमेरिका भी है, चीन भी है, रशिया भी है और मुमालिक भी हैं, बहुत सारे यूरोप में भी है, कोरिया के पास भी है। उनके बारे में ऐसी बात नहीं करते, लेकिन पाकिस्तान के बारे में, ईरान के बारे में इनका ये कहना है कि ये वो मुमालिक हैं जो रेडिकल, उनको रेडिकल कहते हैं, बुनियाद परस्त ये हुकूमतें हैं और ये जनाब दुनिया में बदअमनी का बायस बन जाएंगे, वो ये क्लेम करते हैं। हालांकि पाकिस्तान ने अमन के लिए दुनिया में हर जगह काम किया है। जहां अमन की बात आई पाकिस्तान ने अपना रोल प्ले किया, चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा है, चाहे वो आलमी फोर्सेज हैं, चाहे अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन है, हर जगह में पाकिस्तान ने एक जिम्मेदार रियासत होने का सबूत दिया है। लेकिन ईरान के बाद वो पाकिस्तान के ऊपर भी या पाकिस्तान की एटमी सलाहियत के ऊपर भी नजर रख के बैठेंगे, ये इस स्टेटमेंट से बड़ा वाज़ेह हो जाता है। यानी स्टेटमेंट ये बता रही है नेतन्याहू की कि वो एक तरफ तो ये देख रहे हैं ना इजरायली कि ईरान को टैकल करना है, उनकी एटमी सलाहियत को खत्म करना है, वो कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि ईरान ने बड़ा तगड़ा जवाब दे दिया है। अब तो सिचुएशन एक वॉर की तरफ चली गई है। देखना यह है कि जो वो करना चाहते थे क्या वो कर पाएंगे या ईरान को रोक पाएंगे।
हाँ, उन्होंने कुछ उनके साइंटिस्ट शहीद कर दिए हैं, कुछ बड़े जर्नैल मार दिए हैं, लेकिन 24 घंटे में ईरान का वापस जवाब देना यह बताता है कि इससे ईरान को उसके मिशन से शायद रोका नहीं जा सका। लेकिन जब भी ईरान के साथ वो डीलिंग करेंगे तो फिर पाकिस्तान के साथ डीलिंग करेंगे, ये ऐसा लगता है, क्योंकि फिर एक ही खतरा उनके लिए रह जाएगा, बकौल उनके, जिसको वो समझते हैं कि वो पाकिस्तान है। तो अब पाकिस्तान को तो इसको एक धमकी के तौर पे लेना चाहिए, इसके ऊपर हमें रिस्पॉन्ड करना चाहिए। पाकिस्तानी गवर्नमेंट बताए जनाब कि वो क्या सोचती है इसराइल के बारे में। अपना स्टेटमेंट तो देते रहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अगर ये आमना सामना हो जाता है पाकिस्तान का और इसराइल का, तो उस वक्त इसराइल को अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान क्या बला है। पाकिस्तान जो है वो बहुत सारी चीज़ों में वहाँ तक पहुँच गया है जहाँ तक इसराइल सोच भी नहीं सकता, और पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत जो है वो बहुत मजबूत है, ईरान के मुकाबले में तो बहुत मजबूत है। लेकिन ईरान ने बड़ी जुर्रत का सबूत दिया, ये बात हमें सबको माननी पड़ेगी।